का अपना चैनल मिशन टेक क्लासेज में आप सभी का स्वागत। आइए देखते हैं 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत परिपथ के लिए एक निष्क्रिय तत्व है? निष्क्रिय तत्व यानी कि पैसिव कंपोनेंट। विद्युत धारा स्रोत, वोल्टेज स्रोत, प्रतिरोध, बैटरी। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, प्रतिरोध। क्या? प्रतिरोध। हम जानते हैं जो एक्टिव कंपोनेंट हैं और पैसिव कंपोनेंट, दो प्रकार के कंपोनेंट होते हैं। इनमें जो अंतर होता है, बेसिकली अंतर जो होता है, जो एक्टिव कंपोनेंट होते हैं उनमें कुछ समय के लिए एनर्जी स्टोर होती है, जैसे करंट सोर्स, वोल्टेज सोर्स और बैटरी सोर्स। और पैसिव कंपोनेंट ऐसा है, पैसिव कंपोनेंट का एग्जांपल आर, एल और सी। जो इंडक्टर है और कैपेसिटर है या प्रतिरोध है, ये पैसिव कंपोनेंट कहलाते हैं। क्लियर? तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनने के लिए तैयार है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। संधारित्र के समानांतर संयोजन में समतुल्य धारिता होती है। संयोजन के सबसे बड़े संधारित्र के बराबर, संयोजन के सबसे बड़े संधारित्र से कम, संयोजन के सबसे छोटे संधारित्र से कम, संयोजन के सबसे बड़े संधारित्र से अधिक। यहाँ पे जब हम समानांतर में जोड़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, जब हम संधारित्र को समानांतर में जोड़ते हैं तो कुछ इस तरीके से सर्किट बनती है। समानांतर में जोड़ने से क्या होता है, इसमें संधारित्र जो सबसे ज़्यादा मान का होता है उससे भी ज़्यादा वैल्यू टोटल होता है। तो इसलिए संयोजन के सबसे बड़े संधारित्र से अधिक। ऑप्शन नंबर डी सही है, क्योंकि यह रेजिस्टेंस का सेम उल्टा होता है। क्योंकि जब रेजिस्टेंस को हम पैरेलल में जोड़ते हैं तो उसका टोटल मान जो होता है कम वाले से भी कम होता है, लेकिन जब भी हम संधारित्र यानी कि कैपेसिटर को ऐसा जोड़ते हैं तो सबसे ज़्यादा वाले मान से भी ज़्यादा प्राप्त होता है। क्लियर? अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। 0.6 शक्ति गुणक वाले एक परिपथ की प्रतिघाती शक्ति VAR में निर्धारित करें, जबकि परिपथ की आभासी शक्ति 120 VA है। 120 VA है। हम जानते हैं एक त्रिभुज बनाएंगे, इस तरीके से एक त्रिभुज होगा और ये आपका VA होगा और ये आपका W होगा और ये VAR होगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एंगल बनता है फाई, जिसको बोला जाता है कॉस फाई। अब हम बात करें कि हमें KVR चाहिए। क्या चाहिए? VAR यानी कि रिएक्टिव पावर। तो रिएक्टिव पावर के लिए जो फार्मूला होता है यहाँ से हम निकालेंगे। पहले हमें W निकालना है। एक संबंध है W बराबर VA इंटू कॉस फाई इंटू कॉस फाई। तो VA का मान है 120, कॉस फाई का मान है 0.6। तो 12 से 6 में गुणा करेंगे, 12 छक 72 और 0 0 कट गया। क्लियर? अब आपको मिल गया VA का मान मिल गया 120 और W का मान मिल गया 72। अब VAR निकालने के लिए सबसे आसान तरीका, आइए देखते हैं। तो इस तरीके से एक सर्किट बनी, ध्यान दीजिएगा। ये आपका 120 हो गया और ये 72 हो गया, ये क्वेश्चन मार्क हो गया। तो पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा VAR बराबर अंडर रूट 120 का वर्ग माइनस 72 का वर्ग। तो इसको हल करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 96। क्या आ जाएगा? 96। तो 96 VAR आपका आंसर सही है। क्लियर? कॉन्सेप्ट क्लियर करिए और इसको हल कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। निम्न में से
कौन सा समानांतर आरएलसी परिपथ की गुणवत्ता कारक की अभिव्यक्ति है, यानी कि क्यू फैक्टर। ध्यान दीजिएगा, क्यू फैक्टर क्या पूछ रहा है, समानांतर आरएलसी में पूछ रहा है। ध्यान दीजिएगा, समानांतर आरएलसी में जो होगा वो होगा क्यू फैक्टर आर अंडर रूट सी वाई एल, आर अंडर रूट सी वाई एल। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 3 सही है। लेकिन अगर यही बात करें सीरीज की, ये तो पैरेलल का हो गया। अब हम सीरीज में क्यू फैक्टर की बात करें आरएलसी के लिए, तो ये जो सीरीज में होगा क्यू फैक्टर वो होगा 1/r अंडर रूट L/c। ध्यान दीजिएगा, इन दोनों में से एक क्वेश्चन आने का तैयारी शुरू है, तो हो क्लियर। तो दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। समानांतर अनुनादी परिपथ में परिपथ की इनपुट प्रतिबाधा होती है। अब हम बात कर रहे हैं समानांतर की, तो समानांतर में जो इनपुट प्रतिबाधा होती है उसका फार्मूला होता है Z बराबर L/C/R। क्लियर। और यहाँ पे R का मान न्यूनतम होता है और C का मान भी न्यूनतम होता है, इसलिए जो प्रतिबाधा होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही है। तो इनपुट जो प्रतिबाधा होगा वो मैक्सिमम होगा। चूंकि अगर हम बात करें, ये तो था समानांतर, ये समानांतर अनुनादी परिपथ। अब हम बात करेंगे अगर सीरीज अनुनादी परिपथ के कंडीशन में। ध्यान दीजिएगा, सीरीज अनुनादी परिपथ में होता है XL बराबर XC। इस कंडीशन में Z बराबर हो जाता है R। क्या हो जाता है, Z बराबर R। क्लियर। तो इस कंडीशन में धारा क्या होता है, अधिक प्रवाहित होता है। किसी भी सर्किट से धारा अधिक प्रवाहित होता है, ये है सीरीज कंडीशन। क्लियर। ध्यान दीजिएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन सा कथन श्रृंखला यानी कि सीरीज आरएलसी परिपथ के बारे में सही है। प्रेरकत्व में कमी के साथ इसकी बैंडविड्थ घट जाती है, प्रतिरोध में कमी के साथ इसकी बैंडविड्थ घट जाती है, प्रतिरोध में वृद्धि के साथ इसकी बैंडविड्थ घट जाती है, इसकी बैंडविड्थ प्रेरकत्व और प्रतिरोध दोनों से स्वतंत्र है। तो एक फार्मूला होता है यहाँ पे, बैंडविड्थ बराबर R/L, R/L। तो जो बैंडविड्थ है वो प्रतिरोध अगर कम होगा तो बैंडविड्थ भी कम हो जाएगा। तो प्रतिरोध कम हुआ तो बैंडविड्थ का भी मान कम हो जाएगा, क्योंकि एक दूसरे के समानुपाती हैं, इसलिए प्रतिरोध में कमी के साथ इसकी बैंडविड्थ घट जाती है। ऑप्शन नंबर भी सही है। बात समझ में आ रहा है ना। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन को खोजने में बहुत मेहनत करना पड़ता है, तो इसलिए जो क्वेश्चन बनाया जा रहा है उसको आप पूरा देखिए और उस पर प्रैक्टिस करिए ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे आप एक एक नंबर लेकर अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर लें। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। वह फेज प्रणाली जिसमें n चालक हैं, शक्ति को मापने के लिए आवश्यक वाट मीटर की संख्या क्या होगी। अब मान लीजिए चालकों की संख्या n है, तो अगर चालक 2 हैं तो n बराबर 2, तो इसका जो वैल्यू आएगा वो क्या होगा, कितना वाट मीटर की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे फार्मूला होता है n-1। क्या होगा, n-1। जितने चालक होंगे उससे एक कम करके वाट मीटर द्वारा मेजर किए जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक फेस है और एक न्यूट्रल है। क्या है, एक फेस है और एक न्यूट्रल है, सिंगल फेज जो घरों में सप्लाई जाती है। तो इसके लिए वाट मीटर की संख्या n-1 यानी कि 1, एक वाट मीटर की ज़रूरत पड़ेगी सिंगल फेस में। इसी तरीके से अगर 3 फेस जा रहा है RYV 3 फेस है तो n बराबर 3, 3-1, इसको हम 2 वाट मीटर विधि से मेजर कर सकते हैं। क्लियर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। यदि हम कंडक्टर व्यास को d से दर्शाते हैं तो स्किन इफेक्ट किसके अनुपातिक होगा। स्किन इफेक्ट जो होता है, ध्यान दीजिएगा, स्किन इफेक्ट ये समानुपाती होता है
डी स्क्वायर के, किसके होता है, डी स्क्वायर के। क्लियर। तो इस तरीके से अगर हम कंडक्टर का व्यास को डी माने या डी है तो उसका जो स्किन इफेक्ट होगा वो डी स्क्वायर के समानुपाती होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है, डी स्क्वायर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। बिजली से चलित रेलवे ट्रैक्शन सिस्टम में ट्रॉली वायर से करंट को प्राप्त करने वाले को क्या कहते हैं। अब ट्रॉली वायर के द्वारा जो करंट प्राप्त करते हैं उसको क्या कहते हैं, पेंटोग्राफ, बो कोलेक्टर, पोल कोलेक्टर, कैटेनरी। अब मान लीजिए कोई ये वायर है, ध्यान दीजिएगा, ये कोई वायर है और ये कोई ट्रेन जा रही है, इसके ऊपर कुछ इस तरीके से होता है, क्लियर देखे होंगे, और इस पे जो ये टच करता है इसको बोलते हैं पेंटोग्राफ। क्या बोलते हैं, पेंटोग्राफ, ध्यान दीजिएगा। तो पेंटोग्राफ के माध्यम से ही ट्रॉली वायर से करंट प्राप्त करते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। क्लियर, बात समझ में आ गया ना। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। नीचे दिए गए पदार्थ में से किसका प्रतिरोध तापमान गुणांक धनात्मक नहीं है। धनात्मक नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ये नहीं है धनात्मक, यानी कि पीटीसी, और एक होता है एनटीसी और एक होता है जेडटीसी, तीन होते हैं तापमान गुणांक। अब पीटीसी में कहता है, पीटीसी का जो कॉन्सेप्ट है, अगर हमें तापमान बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस का मान भी बढ़ेगा, तो ये कह रहा है नहीं है। एल्युमिनियम, तांबे, कार्बन, पीतल, तो यहाँ से एल्युमिनियम आपका पीटीसी है, तांबा पीटीसी है, पीतल भी पीटीसी है। जो पीटीसी नहीं है वो है कार्बन, क्योंकि ये जो कार्बन है ये आपका आता है एनटीसी में। किस में आता है, एनटीसी में। इसका अगर तापमान बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस का मान कम होगा, जिससे इसमें धारा अधिक फ्लो होगा। इसीलिए जो भी हम मशीनों में कार्बन ब्रश यूज करते हैं, जो ब्रश यूज करते हैं वो कार्बन का बना होता है, क्योंकि वह एनटीसी है। क्योंकि जब कोई चीज़ घिसता है तो वो गर्म होता है, गर्म होने से इसका प्रतिरोध कम होगा, प्रतिरोध कम होगा तो धारा अधिक से अधिक वहाँ से फ्लो होगा या आसानी से बह सकेगा। क्लियर। और जेडटीसी एक ऐसा मटेरियल है जिसके टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तापमान बढ़ाएं या घटाएं उसके रेजिस्टेंस में कोई वेरिएशन नहीं आएगा। जैसे यूरेका, मैग्नीन, तो यूरेका का आपको रेगुलेटर बना हुआ मिल जाएगा जिससे हम पंखे के स्पीड को कम ज़्यादा करते हैं। क्लियर। अगर आप इस वीडियो को नया देख रहे हो तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो का फ़ायदा ले पाएँ। थैंक यू, धन्यवाद।